हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। देखिए, लास्ट की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक आपके कंप्लीट कर लिए थे। आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट कराया था तो सारी चीजें आपको डिटेल में बताई गई थी। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने किए थे, अभी तक सेम है क्वेश्चन नंबर 8 भी, कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ इक्वेशन में आपके डिजिट चेंज है, बाकी कुछ भी नहीं है। यहां से 2x-3y+13 ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी। एंड सेकंड इक्वेशन है 3x-2y+12 इक्वल 0। तो फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, वहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे या हम y की वैल्यू वहां से फाइंड करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। 2x+2x-3y इक्वल -13। यहां से प्लस के 13 थे, इक्वल के दूसरी साइड जाएंगे तो माइनस के 13 हो जाएंगे। तो यहां से यदि मैं 2x की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो 2x कितना होगा, 3y-13। ये 3y प्लस के हैं, माइनस के थे, इधर जाएंगे, इक्वल के दूसरी साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 3y हो जाएंगे। ठीक, अगर यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कितनी होगी, 3y-13/2 डिवाइडेड बाय 2। चलिए, तो यहां से x की वैल्यू आई हमारी 3y-13 डिवाइडेड बाई 2। अब यहां से y की हम कुछ वैल्यू रखेंगे तो x की कुछ वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। चलिए, तो y की कुछ वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं। यदि मैं y यहां से 3 पुट करता हूं, लिखेंगे पुट y इक्वल टू 3, पुट y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो यहां से x की क्या वैल्यू निकल के आएगी वो चेक करते हैं। x की वैल्यू आएगी आपकी 3 × 3 - 13 डिवाइडेड बाई 2। एक्स इक्वल 3 3 9, 9 - 13 कितना होगा, -4। -4 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आई आपकी, एक्स की वैल्यू आई -2। जब हमने y इक्वल 3 लिया तब x की वैल्यू कितनी आई, -2। अब y की कुछ और वैल्यू लेंगे यहां से। चलिए, अब y की और कुछ वैल्यू लेनी है तो यहां से y इक्वल ले लेते हैं 5। y इक्वल क्या लेंगे, 5 लिखेंगे। पुट y इक्वल टू 5। जब y हम 5 लेंगे, x कितना आएगा, 3 × 5 - 13/2। x इक्वल -2/2। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आएगी, 2, सॉरी -1। कितनी आएगी, -1। तो जब हमने y3 लिया, x की वैल्यू कितनी आई, -1। अब यहां से यदि y इक्वल टू हम 1 ले लेते हैं, y इक्वल टू 1 लेंगे तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी वो हम चेक करते हैं। लिखेंगे पुट y इक्वल टू 1। यहां से x इक्वल 3 × 1 - 13/2। तो यहां से x की वैल्यू आएगी -10/2। इट मीन्स x इक्वल कितना आएगा, -5। तो जब हमने x सॉरी y की वैल्यू 1 पुट करी यहाँ पे इक्वेशन में तो x कितना आया हमारा, x आया -5। अब यहां से टेबल बना लेंगे भाई। यहां से जब हमने y इक्वल लिया 3, y इक्वल जब 3 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई, -2। तो ये y होता है, ये x होता है। y इक्वल हमने लिया 3, x कितना आया हमारा, -2। एंड जब हमने y इक्वल 5 लिया तो x कितना आया, x आया -1। एंड जब y इक्वल हमने 1 लिया तो x कितना आया, -5। क्लियर। तो ये x एंड y की जो वैल्यूज हैं उनको एक टेबल के फॉर्म में हमने लिख लिया यहां से। चलिए, अब हम जो सेकंड इक्वेशन है उसको लेंगे भाई। सेकंड इक्वेशन है आपकी 3x - 2y+12 इक्वल 0। ठीक, तो यहां से यदि हम 2y की वैल्यू फाइंड करें तो 2y इक्वल कितना आएगा, 3x+12। देखिए, माइनस के 2y थे, इधर जाएंगे प्लस के 2y हो जाएंगे। 3x+12 अपनी जगह एज इट इज रखे हुए हैं। ठीक, चलिए यहां से अब y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू आपकी होगी यहां से 3x+12 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से x की वैल्यू कुछ रखेंगे तो y की वैल्यू कुछ आएगी। तो यहां से मैं लिखूंगा x इक्वल
-2। एक्स इक्वल क्या लेंगे हम? -2। ठीक, एक्स इक्वल -2 लेंगे तो y इक्वल कितना आएगा? 3 × -2 + 12 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से y इक्वल कितना आएगा? 3 × 2 = 6, -6 + 12 कितने होंगे? 6/2। 6/2 इट मीन्स y की वैल्यू आपकी आएगी 3। अब यहाँ से x की कुछ वैल्यू ले सकते हैं। x इक्वल लेंगे -3। x इक्वल -3 ले लेंगे या -4 भी ले सकते हैं। x इक्वल -4 लीजिए। जब x इक्वल -4 लेंगे हम तो y इक्वल यहाँ से कितना आएगा? 3 × -4 + 12 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से y इक्वल कितना आ जाएगा? y इक्वल आएगा आपका 0। -12 बनेंगे यहाँ से, +12, 0 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। x -4 रखने पर y की वैल्यू कितनी बनी? y की वैल्यू आपकी बनी 0। अब x की कुछ और वैल्यू ले सकते हैं। पुट x इक्वल यदि यहाँ से हम -5 लें, x इक्वल कितना ले? -5। तो यहां से x इक्वल -5 लेंगे तो y इक्वल कितना आएगा? 3 × -5 + 12। -5 लेंगे तो फिर पॉइंट में आ जाएगी वैल्यू। -5 लेंगे तो वैल्यू पॉइंट में आएगी, इसलिए -6 लीजिए आप। ठीक है, तो पॉइंट में वैल्यू सही नहीं है, -6 लीजिए। यहां से डिवाइडेड बाय 2, y इक्वल -18 + 12 डिवाइडेड बाय 2, -6 अपॉन डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से -3। तो इसका टेबल बना लेंगे यहां से। ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू। जब हमने x इक्वल जब हमने x इक्वल -2 लिया, x इक्वल कितना लिया? -2, तो y की वैल्यू कितनी आई? 3। जब हमने x इक्वल -4 लिया, y की वैल्यू आपकी आई 0। एंड जब हमने x इक्वल -6 लिया, y की वैल्यू आई -3। तो ये बोथ इक्वेशन हमने क्या कर ली है? सोल्व कर ली है। यहाँ से इस इक्वेशन का भी x1 y की कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर ली है, एंड यहाँ से भी हमने x एंड y की एक टेबल हमने तैयार कर ली है, फॉर्म कर ली है। ठीक, चलिए अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे वो आपको अच्छे तरीके से पता है। चलिए एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं पहले। चलिए भाई, चलिए भाई, ये आ चुका है हमारा ग्राफ। ठीक,
अब यहां से देखिए ग्राफ पेपर आ चुका है, इक्वेशन के टेबल क्या क्या है वो नोट कर लेंगे। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन है उसकी टेबल है, कोऑर्डिनेट नोट कर लेंगे, -2 3, -2, 3, फिर कोऑर्डिनेट क्या है, फिर है -1, 5, -1, 5, फिर है आपके -5, 1, -5, 1। ठीक, चलिए अब जो सेकेंड इक्वेशन है उसके कोऑर्डिनेट हम यहां से नोट कर लेते हैं, -2, 3, -2, 3, फिर है -4, 0, -4, 0, फिर है -6, -3। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट है पहले फर्स्ट इक्वेशन को हम ग्राफिकली शो करेंगे। देखिए यहां से x कितना लेना है, -2। x-2 कहां पर होगा भैया, यहां होगा x-2। क्लियर, चलिए y कितना लेना है, 3। जब x-2 है तो y क्या लेंगे, हम 3 लेंगे, तो y 3 कहां होगा, यहां होगा। ठीक, ये पॉइंट, इसको इधर ले जाएंगे और इसको यहां ले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट मीट हुआ ये है आपका -2, 3, -2, 3। क्लियर, चलिए -2, 3 आ चुका है। अब सेकंड पॉइंट है -1, 5। एक्स की वैल्यू -1 यहाँ पे होगी, बाई की वैल्यू 5 यहाँ पे होगी। ठीक, यहाँ फिर से पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट आपने इधर लिया और फिर 5 से हम यहाँ पे जाएंगे, तो ये पॉइंट होगा आपका -1, ये वाला पॉइंट -1, 5। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट लेना है, थर्ड पॉइंट क्या है आपका, -5, 1। एक्स की वैल्यू -5 एंड बाई की वैल्यू 1, ये होगा। ठीक, अब यहां से इसको मीट करा देंगे भाई। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा आपका, 1, -5। ठीक, ये तीनों पॉइंट आपके आ चुके हैं यहां से। अब इसको तीनों पॉइंट जो है इनको आपस में मीट करा देंगे भाई, तो इनको मीट करा दीजिए, मिला दीजिए। ठीक, ये पॉइंट आएगा आपका कहीं, ये पूरा पूरा नहीं मिल रहा है, थोड़ा बहुत ग्राफ में डिसबैलेंस है। यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये इक्वेशन होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, 2x-3y+13, 2x-3y+13। तो ये इक्वेशन होगा आपका 2x-3y+13 इक्वल 0। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ। सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट क्या क्या है, सेकेंड इक्वेशन कोऑर्डिनेट है -2, 3। तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे -2, 3। चलिए, -2 x की वैल्यू है, -2 x की वैल्यू कहाँ पे होगी, यहाँ होगी। y की वैल्यू है 3, बाई 3 कहाँ होगा, ये होगा, तो बिल्कुल सेम पॉइंट होगा -2, 3, ये होगा, है ना। चलिए अब यहां से -4, 0, x की वैल्यू -4, 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे ही होगा -4, 0। ठीक है, लास्ट पॉइंट है -6, -3। एक्स की वैल्यू -6, y की वैल्यू -3।
तो ये पॉइंट देखते हैं कहाँ होंगे भाई। तो ये पॉइंट है आपका -6, -3। ठीक, चलिए, -6, -3। और ये पॉइंट था आपका 4, -4, 0। अब यहां से इनको हम मीट करा देंगे भाई, चलिए। ठीक, तो ये लाइन होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन की। सेकेंड इक्वेशन क्या था आपका? सेकेंड इक्वेशन था 3x - 2y + 12। 3x - 2y + 12, ये था आपका सेकेंड इक्वेशन। तो आप इसको नोट कर लेंगे भाई, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन दोनों का हमने सॉल्यूशन लिया। आफ्टर दैट फिर हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, चलिए नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है। 2x + 3y = -4। 2x + 3y = -4। -4 के अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4। ठीक, यहां से 2x = 4 - 3y। 4 - 3y, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 4 - 3y डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। x की वैल्यू कितनी आई? 4 - 3y डिवाइडेड बाय 2। यहां से x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू पुट करिए भाई, यहां से लिखेंगे, सॉरी, y की वैल्यू पुट करनी है। पुट y = -2। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल y की वैल्यू कितनी ली है? -2। तो यहां से x इक्वल कितना आएगा? x इक्वल आएगा 4 - 3 मल्टीप्लाई -2 डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल 4, ये हो गया +6 डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स x की वैल्यू 10/2। यहां से x की वैल्यू आपकी आई 5। x की वैल्यू आपकी 5 आ चुकी है। चलिए भाई, x की वैल्यू 5 आ गई है। अब यहां से लिखेंगे पुट y = 2। y की वैल्यू क्या ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं भाई। तो यहां से x इक्वल 4 - 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से 4 - 6 -2/2। इट मीन्स x की वैल्यू यहां से कितनी आई? -1। x की वैल्यू कितनी मिली? -1। अब की बार कोई और वैल्यू ले लेंगे। यहां से इस बार हम 0 ले लेते हैं। लिखेंगे पुट y = 0। जब y की वैल्यू 0 लेंगे तो x कितना आएगा? 4 - 3 मल्टीप्लाई 0 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स 4/2। यहां से x की वैल्यू कितनी आई? 2। x की वैल्यू 2 आई। अब यहां से टेबल बना लेंगे भाई। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। जब हमने y = -2 लिया, y = -2 लिया तो x इक्वल कितना आया था? +5। जब हमने y = 2 लिया, x इक्वल कितना आया? -1। जब हमने y = 0 लिया, x इक्वल कितना आया? 2। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट हमको मिल चुके हैं भाई। ठीक, x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन पर।
सेकंड इक्वेशन, यदि यहाँ से बाई की वैल्यू हम फाइंड करें तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी, बाई को इधर ले जाएंगे तो 3x+5, 3x+5, बाई की वैल्यू आपको क्या मिली, 3x+5। यहां से लिखेंगे पुट x=0, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0, तो बाई यहां से कितना आएगा, 3 × 0 + 5, बाई की वैल्यू हमको मिलेगी 5। जब x हमने 0 लिया, बाई की वैल्यू कितनी मिली, 5। यहां से लिखेंगे y=-1, पुट y=-1, तो सॉरी x=-1, क्या पुट करेंगे हम, -1, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 × -1 + 5, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 5 - 3, इट मीन्स 2। तो जब हमने x कितना लिया, हमने -1 लिया, तो y की वैल्यू कितनी आई, +2। अब यहाँ से हम लेंगे -2, कितना लेंगे, -2, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 × -2 + 5, इट मीन्स यहाँ से y की वैल्यू -6 + 5, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी -1। क्लियर, तो इसका भी टेबल बना लेंगे भाई। चलिए इसका भी टेबल बना लेते हैं। ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू। जब हमने स्टार्टिंग में क्या लिया, 0 लिया, x=0 पर y की वैल्यू कितनी आई, 5। और जब हमने x=-1 लिया तो y की वैल्यू कितनी मिली, +2। एंड जब हमने x=-2 लिया, y की वैल्यू कितनी मिली, -1। तो यहां से हमारे पास बोथ इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब हमको ग्राफ पेपर लेना है भाई, तो ग्राफ पेपर ले लेंगे। तो ये आ चुका है ग्राफ पेपर। चलिए यहां से जो फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट है वो नोट कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट 5 - 2 -1, 2, 5 - 2 -1, 2 एंड 2, 0, 2, 0। सेकेंड इक्वेशन के क्या कोऑर्डिनेट है वो भी फाइंड कर लेते हैं। 0, 5 - 1, 2, 0, 5 - 1, 2 और एंड -2, -1, ये सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट हैं आपके। क्लियर, चलिए अब यहां से फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट को हम ग्राफ पर क्या करेंगे, लोकेट करेंगे। ठीक, चलिए ग्राफ पर लोकेट करते हैं। x की वैल्यू 5 लेनी है, x5 कहाँ है, ये है x की वैल्यू 5। जब x5 है, y कितना है, -2। अरे यार x5 इधर होगा भाई, ये गर्मी का असर है ये, एक्स की वैल्यू वाई पे लिख रहे हैं, ये गर्मी का असर है। x5 किधर होगा, इधर होगा। y -2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक, तो इनको मीट करा देते हैं। ठीक है, चलिए ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी होगी भाई। यहां से ये पॉइंट क्या है आपका, 5, -2, तो ये लिखेंगे, ये वाला पॉइंट 5, -2। सेकेंड पॉइंट -1, 2, -1, एक्स की वैल्यू -1, ये y की वैल्यू 2, ये। ठीक, इसको करेंगे भाई। ये हो गया -1, 2, -1, 2, ये पॉइंट। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है, 2, 0, एक्स की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, तो ये आएगा 2,
जीरो। अब इनको भैया मीट करा देंगे। तो ये आपकी इक्वेशन आई, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो थे उसकी इक्वेशन ये आपकी आ चुकी है। सेकंड इक्वेशन देखते हैं, सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट क्या क्या हैं। ठीक, चलिए सेकंड इक्वेशन, 0,5, 0,5 कहाँ होगा, यहाँ होगा। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5। फिर -1,2, -1,2, -1,2 ये होगा सेम। ठीक, ये होगा -1,2, यहाँ भी -1,2 था। -2, -1, -2, -1, -2 यहाँ पे होगा एंड -1 यहाँ पे होगा। ठीक, ये है आपका -1, -2, -1। ये था आपका -1, 2, और ये है -2, -1। ठीक, चलिए, तो ये 3 पॉइंट्स हमको मीट कराने हैं। ठीक, एक पॉइंट ये है, एक ये है, एंड एक पॉइंट ये है भाई आपका। ये पॉइंट थोड़ा मिस्टेक लग रहा है भाई। अरे यार, -2, -1 लेना था भाई, ये भी मिस्टेक कर दी हमने। ये गलत हो गया। -2, -1, -1 नीचे आएगा। ठीक, -2 तो यहाँ पे होगा, -1, यहाँ पे होगा। ठीक है, ये मिस्टेक थी। ये होगा -2, -1। ठीक, चलिए, तो ये पॉइंट है आपका -2, -1। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट्स को मीट कराना है भाई। चलिए, अब हो जाएगा ये सही। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन का आपका ग्राफ हो गया। क्लियर, चलिए, तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी 2x + 3y -4, 2x + 3y -4, 2x + 3y -4 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी। सेकंड इक्वेशन क्या थी, सेकंड इक्वेशन थी 3x - y + 5, 3x - y + 5 = 0। तो दोनों इक्वेशन हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दी है। क्लियर, चलिए, आप इसको नोट करिए भाई, नोट करेंगे इसको। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, नोट करिए इसको। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन ग्राफिकली, ये भी ग्राफिकली शो करना है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, x + 2y = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू यदि हम फाइंड करें तो -2y - 2, यहाँ से पुट x = 1, x इक्वल क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो यहाँ से, सॉरी, y = 1 पुट करेंगे भाई। y = 1, x की वैल्यू क्या होगी, -2, 1, -2, x आएगा आपका -4। यहां से पुट
y इक्वल -1। यदि हम y की वैल्यू -1 पुट कर दें तब देखते हैं। x इक्वल -2 मल्टीप्लाई -1 -2, तो यहाँ से +2 बनेगा। इट मीन्स x की वैल्यू क्या आएगी, 0। यहाँ से फिर से पुट y इक्वल यदि यहाँ पे हम -2 रख दें, y इक्वल कितना रख दें, -2, ठीक। x इक्वल क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई -2, x इक्वल माइनस माइनस प्लस के 4, -2, x इक्वल कितना है आपका 2, x की वैल्यू कितनी आई, 2, ठीक। तो तीनों को पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं एक्स एंड वाई के, उनको नोट कर लेंगे एक टेबल के फॉर्म में भाई। ये x, ये y, y इक्वल जब हमने 1 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई, -4। एंड जब हमने y इक्वल -1 लिया, x की वैल्यू कितनी आई, 0, ठीक। एंड जब हमने y इक्वल -2 लिया, x कितना आया, +2। ये फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट आपके आ चुके हैं। अब सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट देखते हैं भाई। चलिए, सेकंड इक्वेशन है आपकी 3x + 2y - 2। तो यहाँ से यदि हम 2y की वैल्यू फाइंड करें तो +2 - 3x, ठीक है। 2y की यदि वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 - 3x, माइनस के 2 तो इधर प्लस में जाएंगे, और ये प्लस के 3x थे भैया इधर माइनस में चले गए। अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है, y इक्वल क्या होगा, 2 - 3x डिवाइडेड बाय, यहाँ से x की वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे पुट x इक्वल 0। मैं x की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ से y इक्वल कितना आएगा, 2 - 3 मल्टीप्लाई 0 डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स y इक्वल कितना आया, 2/2। यहाँ से y की वैल्यू बनी 1। अब x की वैल्यू यहाँ मैं -2 पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा, -2 या +2, कुछ भी पुट कर सकता हूँ। देखिए यदि +2 पुट करेंगे, लिखेंगे x इक्वल +2, कितना ले रहे हैं, x इक्वल +2। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y आएगा 2 - 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2। तो y इक्वल यहाँ से बना 2 - 6 -4/2। इट मीन्स y की वैल्यू -2, y की वैल्यू कितनी बनी, माइनस। अब यहाँ से x इक्वल हम -2 ले लेते हैं, यहाँ +2 लिया, -2 ले लो, x इक्वल -2 लेंगे, ठीक। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y आपका बनेगा यहाँ से 2 - 3 मल्टीप्लाई -2 डिवाइडेड बाय 2। y इक्वल 2 + 3 2 जा 6, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से y इक्वल कितना आया, 4। 8/2 आएगा, कितना आएगा, 4। यहाँ से फिर कोऑर्डिनेट हम लिख लेंगे एक टेबल के फॉर्म में। ये आपकी x की वैल्यू, ये आपकी y की वैल्यू, ठीक। जब हमने स्टार्टिंग में x इक्वल कितना लिया, 0 लिया, तो y की वैल्यू कितनी आई थी, y की वैल्यू आई थी 1। एंड जब हमने x इक्वल 2 लिया, तो y की वैल्यू कितनी आई थी, -2। एंड जब हमने x इक्वल -2 लिया, तो y की वैल्यू कितनी आई, +4। ये कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब हमें लेना है ग्राफ पेपर, ठीक। ग्राफ ले लेते हैं भाई। चलिए, एक ग्राफ पेपर ले लिया, कोऑर्डिनेट नोट कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट क्या क्या है, -4,1 0 -1, -4,1 0, -1, ठीक। 2 -2, 2 -2, ठीक। अब इधर दूसरी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, 0 1
2 - 2, 0 1, 2 - 2, एंड लास्ट वन का कोऑर्डिनेट क्या है, -2, 4, -2, 4। क्लियर, चलिए अब फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट -4, 0, -4 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और जीरो तो इसी लाइन पे आ जाएगा, -4, 0, 0, -1, 0 x की वैल्यू यहाँ होगी, -1 y की वैल्यू यहाँ पे होगी। ठीक, लास्ट है 2, -2, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू -2। तो ये देखते हैं कहाँ मिलेगा भाई। चलिए, तो ये पॉइंट मिला आपको 2, -2। ठीक, अब ये तीनों पॉइंट आपके कहाँ पे हैं, एक पॉइंट यहाँ पे था, 0, -1 कहाँ था, यहाँ था, 4, -4, 0 यहाँ पे था, और ये यहाँ पे है। ठीक, चलिए, ये थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है। ठीक है, वो ग्राफ में थोड़ा बहुत हो जाता है, लाइन थोड़ी टेढ़ी खिंच जाती है। तो यहाँ पे ये लाइन आएगी आपकी फर्स्ट वाली। ठीक, सेकंड लाइन पे चलते हैं। सेकंड लाइन क्या कहती है, 0, 1, 0, 1 कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक, ये होगा 0, 1। फिर 2, -2, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -2। ठीक, यहाँ पे ये होगा 2, -2। लास्ट वन है -2, 4, -2 यहाँ पे होगा, और 4 आपका यहाँ पे होगा। तो यहाँ से ये जाएगा सीधा। ठीक, एंड यहाँ से ये जाएगा आपका सीधा। तो ये होगा -2, 4, -2, 4। ठीक, तो ये तीनों पॉइंट आपको मीट कराने हैं भाई। एक पॉइंट कहाँ है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट आपका ये है, एंड एक पॉइंट आपका ये है। ठीक, चलिए, ये लाइन लिख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट है ना। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, फर्स्ट इक्वेशन थी x + 2y + 2, x + 2y + 2। तो ये फर्स्ट वाली थी, x + 2y + 2 इक्वल 0। ये थी फर्स्ट वाली भाई, x + 2y + 2 इक्वल 0। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या थी आपकी, सेकंड इक्वेशन थी 3x + 2y - 2, 3x + 2y - 2 इक्वल 0। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। आप यहां से इसको नोट कर लेंगे भाई। चलिए, नोट करिए इसको, नेक्स्ट नोट करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे, थोड़ा सा अलग है, करना कुछ नहीं है, सेम है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी अलग है बस। सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन सोल्व करनी है ग्राफिकली, एंड फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल वाई दीज लाइन्स एंड द एस एक्सिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। इसको हम बाकी करेंगे कल। ठीक है, क्लास फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसको मैं आपको ओरली आपको बता देता हूं कि ये कैसे करना है। ठीक है, चलिए, तो इसको भाई बताते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए, यहां से x इक्वल क्या आएगा, 3 + y। x इक्वल कितना आएगा, 3 + y। तो यहां से x और y में कोऑर्डिनेट बनेंगे। ठीक,
ऐसे ही सेकंड इक्वेशन है 2x = 4 - 3y, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 4 - 3y डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से भी एक टेबल बनेगी आपकी, ठीक, x एंड y में। अब यहाँ पे ग्राफ पे आप लाइन शो करोगे, तो ये हो गया आपका ग्राफ पेपर, ठीक, समझेंगे ध्यान से। ये आपका क्या हो गया, ग्राफ पेपर। तो इन दोनों लाइनों को अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, यहाँ ग्राफ पे शो करते आ रहे थे। मान लीजिए एक लाइन आपकी ऐसे गई, ठीक, और एक लाइन आपकी ऐसे गई, ठीक है। तो यहाँ पे इनके एक तो वर्टिसेस बताने हैं, वर्टिसेस बताने हैं, जो ट्राइंगल बना उसके वर्टिसेस बताने हैं। ट्राइंगल कहाँ पे बना, एक ट्राइंगल की वर्टिसेस ये है, एक वर्टिसेस ये है, और एक वर्टिसेस ये है, ठीक। ट्राइंगल तो यहाँ पे भी बन रहा है, लेकिन क्या बोला गया उसको समझेंगे। ऑफ द ट्राइंगल बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो वर्टिसेस और एक्सिस उस ट्राइंगल के बताने हैं जो इन दोनों लाइनों से और एक्स एक्सिस से बना है। तो दोनों लाइन कहाँ है, एक लाइन ये है एंड एक लाइन ये है, और एक्स एक्सिस आपकी ये है, ठीक। तो ये टू लाइंस थी, और जो एक्स एक्सिस थी उनको मिला के जो ट्राइंगल बना वो ये वाला बना, ठीक है। तो इसके वर्टिसेस बताने हैं, तो वर्टिसेस एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एंड एक यहाँ पे होगा, तीनों बता देंगे हम, ठीक। और इसका एरिया भी बताना है। एरिया बताने के लिए क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x3 - x1 का होल स्क्वायर। वो क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर स्टेप से होता है ना, बाई प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक, स्क्वायर रूट के अंदर होता है यहाँ पे। तो फॉर्मूले के हेल्प से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, सिर्फ लाइन हम ग्राफिकली शो कर रहे थे, लेकिन अब लाइन तो ग्राफिकली शो करनी ही करनी है। यहाँ पे अब क्या करना है, जो वर्टिसेस आए ट्राइंगल बना उसके वर्टिसेस भी बताने हैं, और इस ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड करना है। तो ट्राइंगल का एरिया डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होता है, ठीक। ये 3 आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे, इन कोऑर्डिनेट से ही क्या निकलता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलता है। यदि ये आपके x1 y1 है, ये x2 y2 है, एंड ये x3 y3 है, तो यहां से आपका ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कल करेंगे, क्लास फिर बहुत लंबी हो जाती है, वैसे ही गर्मी हो रही है और बच्चे ऑनलाइन ज्यादा लंबी क्लास पसंद भी नहीं करते, ठीक, वो शॉर्ट क्लास ही चाहते हैं। तो कल मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।